नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर की क्लास से संबंधित है और बहुत ही शानदार टॉपिक आज हमने लिया है आप लोगों के लिए। टॉपिक का नाम है हमारे कीबोर्ड। टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? हमारे कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है कंप्यूटर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। कीबोर्ड से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, कीबोर्ड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसा कि आप नाम से पहचान पा रहे हैं, KEY की यानी होता है कुंजी। की यानी कुंजी, यानी इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बटन होते हैं। तो उन बटनों का क्या क्या काम है, उनसे क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम। ये देखिए, आपको सामने एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। गौर करिए आप इस कीबोर्ड में, तो आप देखेंगे इसमें इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह हैं। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से नंबरिंग वाले 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3, 4, 5 यहाँ अक्षर लिखे हुए हैं। Q लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, E है, R T Y। और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो F1, F2, F3, F4, यहाँ पर TAB टैब लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कैप्स लॉक, या ESC कैप लिखा हुआ है, इसमें शिफ्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार से अलग अलग आपको इसमें की दिखाई दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को कि कीबोर्ड क्या होता है कंप्यूटर में, इसका क्या प्रयोग है और क्या क्या इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, डेस्क्रिप्टिव मेथड से हम इसे समझेंगे, एक एक कंसेप्ट में क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहली चीज़, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब हुआ कि कंप्यूटर को हम कोई भी कमांड या निर्देश देते हैं, तो जिन स्रोतों के माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई कमांड या निर्देश देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें हैं। माउस है, आपका कीबोर्ड है, लाइट पेन है, टच पेन है, OCR, OMR, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कीबोर्ड सबसे पहले किसके अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। ये हमें याद रखना है। नंबर 2 बात है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड को हिंदी में कहेंगे हम कुंजी पटल। क्या कहेंगे? कुंजी पटल। की का मतलब होता है कुंजी या चाबी, और बोर्ड का मतलब पटल। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। और अगली जो कंडीशन है उसको समझिए। कीबोर्ड का मुख्य जो उपयोग होता है वो होता है टेक्स्ट लिखने में। यानी इस प्रकार से अभी जो ये लिखा हुआ है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड का हिंदी मतलब कुंजी पटल। ये जो लिखा हुआ है, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे अंग्रेजी में लिखा हो, तो ये शब्दों को लिखने का जो क्रम होता है, जो हम लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेक्स्ट। तो कंप्यूटर का जो मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? टेक्स्ट लिखने में होता है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। कंप्यूटर जो है उसके अंतर्गत कीबोर्ड आ गया हमारा इनपुट में, हिंदी में कुंजी पटल, और किस काम में आ रहा है? टेक्स्ट लिखने में। अब देखिए, एक अमेरिकी न्यूज़पेपर पब्लिशर माननीय क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, क्या नाम है? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ये नाम है। इन्होंने क्वेरिटी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कौन से कीबोर्ड का आविष्कार किया? क्वेरिटी, QWERTY, क्वेरिटी कीबोर्ड का आविष्कार किया। साथ ही साथ दुनिया का पहला टाइपराइटर बनाने में इनकी मुख्य भूमिका थी। तो क्वेरिटी कीबोर्ड क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर हमें ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो आंसर आएगा क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कीबोर्ड की बनावट, कीबोर्ड किस प्रकार से होता है। तो देखिए, एक कीबोर्ड पर कुंजियों की विशेष जमावट को ही कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। यानी जो कीज होती हैं, जो बटन होती है, उनकी विशेष जमावट, यानी एक विशेष तरीके से एक निश्चित क्रम में वो कीबोर्ड में व्यवस्थित ढंग से लगे होते हैं, उसे ही कीबोर्ड क्या कहा जाता है? लेआउट कहा जाता है। और कीबोर्ड लेआउट को जो है हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में। तो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि व्हाट इज द क्वेरिटी, क्वेरिटी से क्या मीनिंग है, क्वेरिटी का क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिए, यह सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट है।
यह सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट है, यानी जो क्वेरिटी कीबोर्ड होता है उसका प्रयोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। साथ ही साथ आगे क्या लिख रहा है, और आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेरिटी से क्या मतलब है, इस चीज़ को हम अभी समझेंगे, बट हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो कीबोर्ड का लेआउट होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। उनमें पहला भाग हो गया हमारा क्वेरिटी, और दूसरे भाग की यदि हम बात करें तो दूसरा है कौन सा, नॉन क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट। नॉन क्वेरिटी कीबोर्ड, जिन कीबोर्डों में क्वेरिटी लेआउट नहीं होता है, यानी कि प्रारंभिक अक्षर ये नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन क्वेरिटी कीबोर्ड। अब बार बार में शब्द आ रहा है क्वेरिटी क्वेरिटी, तो क्वेरिटी से क्या मीनिंग है इसकी चर्चा अब आपको हम इस स्क्रीन में कर रहे हैं। देखिए, किसे बोलेंगे, कीबोर्ड की लेटर की को देखें। किसको देखें, लेटर की मतलब अक्षरों की को देखें, और उनके प्रारंभिक अक्षर मिले हमें ये QWERTY, QWERTY मिलते हैं, तो उसे हम कौन सा, क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कौन सा कहते हैं, क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट। मैं इसकी थोड़ी बड़ी साइज करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पहला अक्षर आपको Q दिख रहा है, दूसरा अक्षर W है, तीसरा अक्षर E है, चौथा अक्षर R है, पांचवा T है, और छठा क्या है, Y। तो इन्हें हम कहते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड। तो जो बार बार में नाम आ रहा था वो यही कीबोर्ड होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला जो कीबोर्ड होगा वो होगा क्वेरिटी कीबोर्ड। सेकंड कीबोर्ड की यदि हम बात करें, जिन्हें हम नॉन क्वेरिटी कीबोर्ड बोलते हैं, जिनमें क्वेरिटी शब्द नहीं होता है, तो उसके अंतर्गत पहला कीबोर्ड है एजर्टी। क्या है, एजर्टी। जिस प्रकार हमें QWERTY शब्द मिल रहे थे, उसी प्रकार इसमें हमें शब्द मिलते हैं AZERTY। क्या शब्द मिलते हैं, AZERTY। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ध्यान देना, क्वेरिटी कीबोर्ड में जहाँ Q और W, ध्यान दे लेना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेरिटी कीबोर्ड में जहाँ Q और W लिखा रहता है, एजर्टी कीबोर्ड में वहाँ A और Z होता है, A और Z होता है। साथ ही साथ M और L, ये दो अक्षर भी चेंज होते हैं। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि Q के स्थान पर तो एजर्टी में आएगा क्या, A, और W के स्थान पर आता है Z, और L M अपने आप स्थितियां बदले रखते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पर प्रारंभ में पिछले कीबोर्ड में था Q और W, जहाँ अब क्या दिख रहा है आपको, AZ। बाकी ERTY बिल्कुल वो का वही शब्द है। तथा साथ ही साथ आप देखोगे इधर की साइड, तो यहाँ देखिए L और M, यानी L के दाईं तरफ M है। जबकि क्वेरिटी कीबोर्ड को अगर हम देखते हैं तो क्वेरिटी कीबोर्ड में ये सिस्टम उल्टा होता है। देखिए, L सेकेंड रो में है और M फर्स्ट रो में नीचे नीचे है। तो ये दो परिवर्तन क्वेरिटी और एजर्टी बोर्ड में होते हैं। तीसरा जो बोर्ड होता है हमारा कीबोर्ड, उसे हम बोलते हैं ड्वार्क कीबोर्ड। क्या बोलते हैं, ड्वार्क कीबोर्ड। ड्वार्क कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस में ही जाएगा, और इसका प्रारंभ हुआ कब, 1930 में। और किसके लिए हुआ, टाइपिंग एफिशिएंसी, यानी टाइपिंग की जो क्षमता है उसको बढ़ाने और टाइपिंग में गलतियों को कम करने के लिए। इसकी जो विशेषता है वो ये है, इस कीबोर्ड में बाईं ओर सभी स्वर और विराम चिन्ह है, और दाईं ओर क्या है, व्यंजन। बाईं ओर क्या है, सभी स्वर। बाईं यानी लेफ्ट साइड जो होती है हमारी हाथ की, वहाँ। तो आप गौर करिए, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये हमारे पांचों क्या आ गए, स्वर आ गए, जो किस तरफ आ गए, हमारे बाएं हाथ की तरफ। पांचों स्वर ड्वार्क कीबोर्ड में होते हैं बाईं तरफ। क्लियर दोस्तों। तो ये थे हमारे कीबोर्ड के प्रकार। पहली कंडीशन, कीबोर्ड को हमने दो टाइप में बदला। पहला जो था वो था क्वेरिटी कीबोर्ड, और दूसरा जो टाइप था उसमें था नॉन क्वेरिटी, जिनमें क्वेरिटी शब्द का यूज नहीं होता है। तो नॉन में हमने दो पढ़े, एक तो पढ़ा एजर्टी, AZERTY, जिसमें क्या परिवर्तन हुआ था, AZ QW के स्थान पर आ गए, तथा L के स्थान पर M और M के स्थान पर L आया। और दूसरा जो हमने इसके अंतर्गत पढ़ा वो पढ़ा ड्वार्क, और इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी स्वर एक साथ बाईं तरफ होते हैं। तो कुल मिलाकर तीन प्रकार के कीबोर्ड वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं।
अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की कि एक सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं। अब देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में जो की होती हैं सामान्यतः होती हैं वो 104। कितनी होती हैं? 104। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, तथा इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती हैं। कहने का मतलब जो कीबोर्ड बनाने वाली कंपनी है उस पर, साथ ही साथ इस पर निर्भर करता है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप काम कर रहे हो। लेकिन मूलतः यदि हम बात करें, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड में कितनी की होंगी, तो हमें आंसर देना है कितना? 104। और इन कीबोर्ड में जो 104 की हैं उनको अलग अलग कार्यों के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 6 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में बांटा है दोस्तों हमने? 6 श्रेणियों में, जिनका वर्णन हम आगे पढ़ें। तो इनके अंतर्गत सबसे पहले कौन सी की आई है? फंक्शन की। ध्यान दे लीजिए, सबसे पहले कौन सी की है? फंक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसका, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फंक्शन को हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं क्या? प्रोग्राम। फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? प्रोग्राम। यानी फंक्शन की अपने आप में एक पूरा प्रोग्राम होती है, और ये कीबोर्ड में कहाँ होती हैं? सबसे ऊपर होती हैं। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको, कीबोर्ड में ये सबसे ऊपर होती हैं और इनकी कुल संख्या होती है 12। फर्स्ट कंडीशन, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होंगी और इनकी कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? 12 होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। तो ये पहला टाइप हुआ कीबोर्ड के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमें F1 से F12 तक 12 की मिलती हैं। सेकंड जो प्रकार है वो है टाइपिंग की। कौन सी की? टाइपिंग की। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि जो कीबोर्ड होता है उसका प्रमुख जो कार्य है वो है टेक्स्ट लिखना, यानी कोई भी शब्दों को, वर्डों को या लेटर्स को टाइप करना। तो इसके लिए जिन कीज़ का उपयोग करते हैं हम, उन्हें हम बोलते हैं टाइपिंग की। इन्हीं का सबसे अधिक उपयोग होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अल्फ़ाबेट और एक होती है नंबर। अल्फ़ाबेट मतलब, अल्फ़ाबेट में मूलतः आपको कीबोर्ड में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे, लेकिन उसी कीबोर्ड से आप हिंदी के अल्फ़ाबेट भी टाइप कर सकते हो। साथ ही साथ क्या है? नंबर यानी संख्या अथवा अंकों का प्रयोग भी आप टाइपिंग के अंतर्गत कर सकते हो। इसी कारण इन्हें सामूहिक रूप में, यानी दोनों को एक साथ मिलाकर अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ सिंबल्स और पंक्चुएशन मार्क, यानी कुछ सिंबल जैसे @ का सिंबल है, डॉलर का निशान है, या मैथ को हिंदी के अंतर्गत यूज होने वाले जैसे प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, इस तरीके के चिन्ह भी आपको इन कीज में मिलेंगे। तो ये दूसरा प्रकार हुआ हमारा, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? टाइपिंग की। पहली की हो गई हमारी फंक्शन की, दूसरी हो गई टाइपिंग की। थर्ड की कंट्रोल कीज। थर्ड कीज कौन सी है हमारी? कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है? देखिए, इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान दे लीजिए, ये वाली जो की होती हैं कंट्रोल की, जिन्हें हम बोल रहे हैं, इनका प्रयोग अकेले नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना है आपको। इनको किसी न किसी की के साथ निश्चित कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इनमें नाम कौन कौन से आ रहे हैं देखिए आप। इन्हें कहते हैं, एक तो है CTRL कंट्रोल की, ये है ALT आल्टर की, एक विंडो की, एस्क की यानी एस्केप की। इसके अतिरिक्त मेन्यू की, स्क्रॉल की, पॉज ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की, कंट्रोल्स कीज में शामिल होती है। साथ ही साथ इन्हें ध्यान दे लेना मेरे दोस्तों, इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज। और चूंकि ये अकेले काम नहीं करती, ये किसी और के साथ मिलके काम करेंगी, तो इन्हें कॉम्बिनेशन, कौन सी? कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की अगर पूछा जाता है तो वो कौन सी कीज होंगी? कंट्रोल की होंगी, क्योंकि इनका प्रयोग अकेले नहीं किया जाता। तो ये हमारा तीसरा प्रकार हुआ। चौथे प्रकार में आती है कौन सी की? नेविगेशन की। कौन सी की आती है दोस्तों? नेविगेशन। नेविगेशन किसको बताता है? दिशा को बताता है। नेविगेशन किसको बताता है? दिशा को बताता है। और नेविगेशन कीज में क्या आती हैं? एरो की। एरो मतलब तीर के निशान वाली की। जो कुंजियां हैं, होम की, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि की होती हैं। अभी इनके बारे में हम आगे विस्तृत
चर्चा करेंगे। अभी केवल हम कीज़ के प्रकार देख रहे हैं कि कीज़ कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हमने ली थी फंक्शन की, सेकंड नंबर पर हमने ली टाइपिंग की, थर्ड नंबर पर हमने कंट्रोल की और फोर्थ नंबर पर नेविगेशन की। अब फिफ्थ नंबर पे क्या है, देखो फिफ्थ नंबर पे है दोस्तों इंडिकेटर लाइट। फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारी इंडिकेटर लाइट। ध्यान दे लेना, कीबोर्ड में इंडिकेटर लाइट जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। कितनी तरह की? 3 तरीके की। कौन कौन सी? नम लॉक, नम लॉक को फुल फॉर्म में हम कहें तो नंबर लॉक, दूसरी होती है स्क्रॉल लॉक और तीसरी होती है कैप्स लॉक। तो देखिए, जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है, कौन सी लाइट? पहली लाइट जली होती है, तो इसका अर्थ ये है कि न्यूमेरिक कीपैड चालू है। न्यूमेरिक कीपैड, कीबोर्ड में दाईं तरफ एक कीपैड होता है जिसमें केवल संख्या समूह होते हैं, और यदि ये बंद होती है तो न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? बंद होता है। अगर दूसरी लाइट जल रही है तो इसका मतलब अंग्रेजी के जो अक्षर लिख रहे हैं उनको अपर केस और लोअर केस, अपर केस और लोअर केस का मतलब है बड़े अक्षरों में लिखना है या छोटे अक्षरों में लिखना है। ये चीज़ जब होगी जब आपकी दूसरी लाइट जल रही है। अगर दूसरी लाइट जल रही है तो सभी अक्षर अपर केस यानी कैपिटल लेटर लिखे जाएंगे, और ये लाइट बंद होगी तो सारे अक्षर छोटे होंगे। और तीसरी अगर लाइट जल रही है तो इसका मतलब स्क्रॉल लॉक चालू है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम स्क्रॉलिंग के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर लाइट होती है। और छठी जो होती है हमारी वो होती है न्यूमेरिक कीपैड, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। ध्यान दीजिए, इन्हें हम कौन सी की भी कहते हैं? कैलकुलेटर की, क्योंकि कैलकुलेटर के अंतर्गत भी गौर करोगे तो आपको 0 से लेकर कहाँ तक के 9 तक के अंक मिलते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग वाली कंडीशन मिलती है। तो वही सिस्टम आपको इसमें दिखाई देगा, आप गौर कर सकते हैं। मैं साइज बड़ी कर रहा हूँ इसकी, देख लीजिए। इसमें 0 भी मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके साथ प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह मिल रहा है। और ये देखिए नम लॉक, जब इस की को हम दबाते हैं तो पहली लाइट जलती है कीबोर्ड में। कौन सी लाइट जलती है? पहली लाइट। तो इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड, और ये हमेशा कीबोर्ड में किस तरफ होती है दोस्तों? दाईं तरफ। कीबोर्ड में हमेशा किस तरफ होगा? ये दाईं तरफ होगा। तो ये 6 प्रकार की हमने देखी जो हमें कीबोर्ड में मिलती हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली जो की होती हैं वो होती हैं फंक्शन की। कौन सी की होती है? फंक्शन की, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर और जिनकी संख्या होती है 12। नंबर 2 होती है हमारी कौन सी की? टाइपिंग की, जिन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक की भी कहते हैं। तीसरी जो होती है हमारी वो होती है कंट्रोल की। कौन सी की होती हैं? कंट्रोल की। चौथी जो मैंने बताई थी वो थी हमारी नेविगेशन की, जो हमें दिशाओं के बारे में बताती हैं। पांचवी होती हैं लाइट्स, इंडिकेटर लाइट, लाइट के माध्यम से हम की का उपयोग कर पाते हैं। और छठी है हमारी न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, अब हम इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किनकी? फंक्शन की। फंक्शन की जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। उसमें सबसे पहले आया कौन? F1। कौन सा है? F1। तो F1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए क्या लिख रहा है, इसका इस्तेमाल अधिकतर प्रोग्राम्स में हेल्प सेंटर, सीधा सा आपको याद रखना है कि F1 का प्रयोग किसके लिए? हेल्प के लिए किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम जिस पे आप काम कर रहे हो उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको यदि हेल्प सेक्शन में जाना है तो उसके लिए आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी? F1 की दबानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त विंडोज़ की जो होती है उसके साथ यदि आप F1 दबाते हो तो ये विंडोज़ के हेल्प सपोर्ट सेंटर को क्या कर देती है? खोल देती है। ठीक है, सेकंड आती है हमारी F2। कौन सी की आती है दोस्तों? F2 यानी फंक्शन की 2। फंक्शन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। F2 किसके लिए आती है? रीनेम फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो फाइल और फोल्डर आपने कंप्यूटर में बना रखे हैं उन्हें रीनेम यानी उनका नया नाम देना है, तो उसके लिए आपको कौन सी फंक्शन की काम में लेनी पड़ेगी? F2। ध्यान दे लीजिए, F2 का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ साथ F2 और कहाँ कहाँ में आ रही है? देखिए, कंट्रोल बटन के साथ आप F2, कंट्रोल की के साथ F2 दबाते हो तो MS वर्ड में क्या खुल जाता है? प्रिंट प्रीव्यू। क्या खुल जाता है? प्रिंट प्रीव्यू। यानी MS वर्ड में यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू की प्रिंट कैसा आएगा, कौन से पेज पे आएगा, मैटर कितना मार्जिन छोड़ रहा है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। कब? जब कंट्रोल के साथ हम
F2 यानी फंक्शन कुंजी 2 नंबर की दबा रहे हैं। इसी के साथ अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F2, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2, ये तीनों की एक साथ दबाई जाती हैं तो MS वर्ड में सेव और सेव एज और ओपन वाली विंडो खुल जाती है किसमें, MS वर्ड में। और F2 अगर आप डायरेक्ट दबा रहे हो किसमें, MS एक्सेल में, किसमें, MS एक्सेल में दबा रहे हो। जब आप MS एक्सेल पर आप काम कर रहे हो MS ऑफिस के अंतर्गत और F2 को यदि आप दबा देते हो तो एक्टिव सेल जो होती है यानी जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसमें एडिटिंग के लिए डायरेक्ट आप F2 का प्रयोग कर सकते हो। तो मूल रूप से तो आपको याद रखना है कि F2 का प्रयोग फोल्डर या फाइल को रीनेम करने के लिए यूज की जाती है। बाकी और क्या क्या काम में आती है F2 वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट कुंजी है अपनी F3। कौन सी है दोस्तों, F3 जो होती है ये क्या होती है, सर्चिंग के काम में आती है। ये किसके लिए, देखो फंक्शन की F3 जो फंक्शन की होती है इसका उपयोग विंडोज और ब्राउजर में सर्च ऑपरेशन को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, सर्च ऑपरेशन, यानी कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, उसको यदि आपको सर्च करना है तो आप कौन सी की का प्रयोग कर सकते हैं, F3 का। लेकिन ध्यान दे लीजिए MS वर्ड में अगर आप शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं, शिफ्ट के साथ क्या दबा देते हैं, F3 दबा देते हैं तो हाईलाइटेड टेक्स्ट या सेलेक्टेड टेक्स्ट जो आपने टेक्स्ट चयनित कर रखा है वो किस में बदल जाएगा, लोअर केस में। लोअर केस का मतलब सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर हो जाएंगे। और विंडोज़ की के साथ यदि F3 दबाते हैं तो वो विंडोज़ के फाइंड बॉक्स को या सर्चिंग बॉक्स को ओपन कर देती है। फिर है हमारे पास F4। कौन है दोस्तों F4, इसका क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में आता है। तो ये किसके काम में आती है, ध्यान दे लीजिए, विंडोज एक्सप्लोरर या इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी इंटरनेट पर हमें कोई साइट सर्च करनी है या प्रॉपर किसी साइट को हमें भरना है तो उसके लिए हमें एड्रेस बार पे जाना पड़ता है। तो F4 से हम डायरेक्ट क्या खोल सकते हैं, एड्रेस बार, किसमें, विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान दे लीजिए अल्ट के साथ F4 यदि हम दबाते हैं तो जो एक्टिव विंडो, जिस विंडो या जिस प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद। यानी किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए अल्ट के साथ आप किसको, F4 को प्रयोग कर सकते हो। और जब सारी विंडोज़ बंद हो जाती हैं, लास्ट में जब आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई देती है और जब आप Alt प्लस F4 दबाओगे तो शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, स्विच यूजर ये कमांड देने के लिए भी आप अल्ट के साथ F4 का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है अपनी F5। नेक्स्ट कौन सी अपनी F5, फंक्शन कुंजी नंबर 5। ये किसके लिए होती है, रिफ्रेश करने के लिए। F5 किसके लिए, रिफ्रेश। जैसे नॉर्मली मान के चलिए हम लगातार काम करते हैं तो हम भी थक जाते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो कंप्यूटर भी एक तरीके से थक जाता है, तो हैंग होता है या उसकी प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। तो F5 बटन दबाकर आप उसे क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। साथ ही साथ F5 के द्वारा आप MS पावर पॉइंट में क्या कर सकते हो, स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो। स्लाइड शो क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, F5 का प्रयोग विंडो को रिफ्रेश करने के लिए तथा MS पावर पॉइंट में स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट की है दोस्तों हमारे पास F6 का वैसे कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन लैपटॉप में F6 की का इस्तेमाल स्पीकर वॉल्यूम को कम करने के लिए, स्पीकर का जो वॉल्यूम होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबा देते हो तो MS वर्ड के अंतर्गत हम विंडो प्रीव्यू को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास F7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। तो इसके दो वर्क हैं। F7 जो होती है लैपटॉप में क्या करती है, वॉल्यूम को बढ़ाती है। वॉल्यूम को क्या करती है, बढ़ाती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख लेना F7 MS ऑफिस के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर चेक के यूज में आती है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक किस में, MS ऑफिस में या MS वर्ड में।
ठीक है। स्पेलिंग है ग्रामर चेक करने के लिए बहुत आता है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शिफ्ट के साथ यदि आप F7 दबा देते हो तो ये थिसोरस को खोल देती है, किसमें, MS ऑफिस। थिसोरस मतलब पर्यायवाची शब्दों को ढूंढने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो F7 को आपको अच्छे से याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पुटअप होता है। नेक्स्ट है F8। F8 जो हमारी फंक्शन कुंजी है उसके लिए आपको केवल ये याद रखना है कि F8 का उपयोग किस लिए किया जाता है, सेफ मोड में कंप्यूटर को चलाने के लिए। किसके लिए, सेफ मोड में कंप्यूटर को चलाने के लिए। साथ ही साथ विंडोज रिकवरी सिस्टम के लिए भी आप F8 की का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है F9। किसके लिए, F9। तो F9 क्या क्या कर रही है उसमें आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो सेकंड नंबर। किसके लिए, सेकंड। सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक। आउटलुक में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए। आउटलुक, MS ऑफिस का एक प्रोग्राम है, उसमें ईमेल को प्राप्त करने और भेजने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं, F9 का। साथ ही साथ लैपटॉप की जो ब्राइटनेस होती है, जो चमक होती है, उसको कम करने के लिए भी हम F9 की का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। F10 कौन सी कुंजी है दोस्तों, F10। अब ये F9 का उल्टा काम कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप। लैपटॉप में जो ब्राइटनेस, जो चमक है, उसको इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए। और शिफ्ट के साथ यदि आप F10 दबाते हो, शिफ्ट के साथ आप क्या दबाते हो, F10, तो ओपन राइट क्लिक मेन्यू, जो माउस राइट क्लिक का काम करता है वही काम आपका कौन करेगा, F10 कर देगा। कौन कर देगा, F10 कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है F11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मैंने आपको F7 कुंजी बताई स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए, उसी प्रकार F11 ये किसके लिए, जो आपकी डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है, उसे फुल स्क्रीन मोड करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, F11। कौन सी, F11। ध्यान रख लेना, फुल स्क्रीन करने के लिए F11 फंक्शन कुंजी काम में ली जाती है। लास्ट फंक्शन कुंजी होती है हमारी F12। कौन सी है, F12। तो F12 का जो मूल काम होता है वो होता है MS वर्ड के अंतर्गत सेव एज। सेव एज किस काम में आता है, कोई फाइल ऑलरेडी किसी नाम से आपने सेव कर रखी है, उस ऑलरेडी सेव फाइल का आप नाम बदलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नाम बदलने के बाद किस कमांड का प्रयोग करना पड़ता है, सेव एज। तो उसके लिए आप डायरेक्ट किसको कौन सी की दबाओगे, F12, ठीक है। साथ ही साथ कंट्रोल के साथ यदि आप F12 दबा रहे हो, कंट्रोल के साथ F12 दबा रहे हो, तो ऑलरेडी जो सेव फाइल है MS वर्ड की, वो क्या हो जाती है, ओपन हो सकती है। साथ ही साथ शिफ्ट के साथ F12, तो ओपन सेव डॉक्यूमेंट इन वर्ड, वही MS वर्ड में जो सेव डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों फंक्शन कुंजियाँ। इसमें मैं फिर कह रहा हूँ आपको कौन कौन सी कुंजी अच्छे से याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है F5 रिफ्रेश करने के लिए, F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए, और F12 MS वर्ड में सेव एज के लिए, ठीक है। इन 4 की को तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त आप याद रख सकते हो F4 शट डाउन करने के लिए, या करंटली एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए। विंडो से मतलब जिस प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हो उसको बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंक्शन कुंजी कंप्लीट। अब देखिए अलग अलग की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैब की। कौन सी की है, टैब। ध्यान दे लीजिए, टैब की कीबोर्ड में हमेशा बाईं तरफ, किस तरफ होती है, बाईं तरफ होती है, और ये एक होती है। और टैब की जो होती है वो क्या करती है, एक साथ कई अक्षरों का स्पेस, यानी मान के चलिए कोई आप मैटर टाइप कर रहे हो, आपने कई बार देखा होगा कि मैटर में मतलब जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो उसमें लाइन, पहली लाइन थोड़ी दूर से स्टार्ट होती है, बाकी लाइनें सब क्रम से चल रही हैं इस प्रकार से। तो ये तो एक सीध में हो गई। यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है, ये वाला जो गैप, इस गैप को देने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करेंगे, टैब की का। किसका, टैब की। और इसके निशान से पता चल रहा है, देख लीजिए ये तीर का निशान, कि इतना गैप या इस तरफ आना है तो आप टैब की का प्रयोग करोगे। तो एक साथ कई अक्षरों का स्पेस, ज़्यादा स्पेस अगर आपको एक साथ देना है तो उसके लिए आप किस की का प्रयोग करोगे, टैब की का, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि इस प्रकार से आप
इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सही होंगे। ये नेक्स्ट की है कैप्स लॉक की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कैप शब्द बना है कैपिटल से। किससे बना है? कैपिटल से। जब भी हम कीबोर्ड में किसी की को दबाते हैं तो हमेशा हमारे कौन से स्मॉल लेटर ABCD इस तरीके से आएंगे। लेकिन अगर ये की दबी हुई है, कैप्स लॉक की दबी हुई है, तो कैप्स लॉक दबने पर सभी अक्षर क्या हो जाते हैं? कैपिटल हो जाते हैं, यानी अपर केस हो जाते हैं। कैपिटल होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपर केस, और स्मॉल होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोअर केस। तो ये किसके माध्यम से होता है? कैप्स लॉक की के माध्यम से। किसके माध्यम से होगा दोस्तों? कैप्स लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की कौन सी है हमारी? शिफ्ट की। कौन सी की है? शिफ्ट की। देखिए शिफ्ट की जो होती है, इसका जो प्रयोग होता है मूलतः वो किस लिए होता है? आप कभी भी देखना कीबोर्ड में जो की होती हैं इनमें दो बटन बने होते हैं, दो चिन्ह छपे होते हैं। तो अगर आप नॉर्मली टाइप करोगे, जैसे मान के चलिए एक टाइप है तो नॉर्मली आप की दबाओगे तो क्या टाइप होगा? एक होगा। लेकिन शिफ्ट के साथ यदि आप एक दबा रहे हो तो हिंदी का पूर्ण विराम का चिन्ह टाइप होगा। इसी प्रकार जब आप देखोगे कि दो की आप दबा रहे हो, 2 नंबर वाली की, तो हमें 2 दिखाई देगा। लेकिन शिफ्ट के साथ 2 दबाओगे तो उस 2 में आप देखना कीबोर्ड में @ का चिन्ह होता है, तो कौन सा टाइप होगा? @ तो कहने का मतलब क्या क्या चीज़ें देखो। पहली चीज़, शिफ्ट का जो बटन होता है, ये शिफ्ट बटन कंप्यूटर में 2 होते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। और क्या लिख रहा है कि 2 तरीके से काम में आ रहा है। जिन की पर 2-2 अक्षर छपे होते हैं तो दूसरा ऊपर वाला अक्षर छापने के लिए शिफ्ट का काम में किया जाता है। साथ ही साथ जो मैंने बताया था कि कैप्स लॉक अगर आप दबाते हो तो सारे अक्षर क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको केवल एक अक्षर बड़ा करना है, तो जैसे ए है, किसी की में ए लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, शिफ्ट के साथ ए दबाओगे तो वो अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो शिफ्ट के 2 काम हुए, एक तो छोटे अक्षरों को बड़ा करना है, अपर केस करना है उस काम में, तथा जिन की पर 2 अक्षर छपे होते हैं उनमें ऊपर वाला जो अक्षर होता है उसको छापने के लिए भी हम शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी संख्या हो गई 2। नेक्स्ट है हमारी स्पेस बार। स्पेस बार से क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दे लीजिए। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी की होती है दोस्तों हमारी कौन सी? स्पेस बार। और ये कीबोर्ड में सबसे नीचे होती है। जिस प्रकार फंक्शन की सबसे ऊपर होती है उसी प्रकार स्पेस बार सबसे नीचे होती है। और ये कैरेक्टर यानी अक्षर में एक स्पेस देने के लिए, केवल एक अक्षर का स्पेस देने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? स्पेस बार। नेक्स्ट की है हमारे पास एंटर की। कौन सी की है दोस्तों? एंटर की। एंटर की जो होती है 2 तरीके से हमारे काम में आती है। एक तो कोई भी कमांड हम दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हाँ भाई कमांड कंप्लीट है, तो ये किस रूप में काम में आती है? ओके के रूप में। यानी एंटर दबाने का मतलब है कि उस कमांड को हम कंप्यूटर में प्रवेश करवा रहे हैं। साथ ही साथ आप कोई लाइन डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे हो तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे आप अगली लाइन पर पहुंच जाओगे। एंटर के द्वारा हम क्या होते हैं? अगली लाइन पर पहुंच जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब एंटर को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन की शुरुआत में चला जाता है। साथ ही साथ एंटर की ओके बटन का कार्य भी करती है। जैसे मान के चलिए मैं कोई PDF खोल रहा हूँ, मैंने कोई रिजल्ट देखा और उसकी PDF खोल ली मैंने, ठीक है। अब PDF में मुझे मेरा रोल नंबर ढूंढना है, तो मैंने मान लीजिए 2022 रोल नंबर भर दिया। 2022 रोल नंबर भर के मैं जैसे एंटर की दबाऊंगा तो वो उसकी क्या करेगा? सर्चिंग करेगा। तो एंटर एक तरीके से आपकी तरफ से आदेश देने की स्वीकृति होती है। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। बैक स्पेस ध्यान रख लेना, ये जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि कर्सर के बाईं तरफ का अक्षर, कौन सी तरफ का? बाईं तरफ का अक्षर यदि आपको हटाना है तो आप कौन सी की दबाओगे? तो वो हम दबाएंगे बैक स्पेस। बैक स्पेस की स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी से बैक स्पेस और बी से बायां, यानी बायां अक्षर आपको डिलीट करना है
या हटाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैक स्पेस की दबाओगे। साथ ही साथ मान के चलिए ये पूरी आपने कोई एक लाइन लिखी, ये पूरी एक लाइन है कोई, और इन लाइनों को आपने क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद यदि आप बैक स्पेस की दबाते हो तो लाइन पूरी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, यानी वो लाइन पूरी क्या होगी, हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बैक स्पेस होती है। ESC की कुछ महत्वपूर्ण कंट्रोल की, तो ध्यान दीजिए, पहली शर्त, इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, एस्केप की। और इसका क्या मतलब होता है, देखो, वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। किसी टास्क को मतलब किसी प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हो, उसको आप हटाना चाहते हो या उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सी की दबाओगे, ESC। और ये हमेशा कहाँ मिलेगी आपको कीबोर्ड में, बाएं कोने पर, फंक्शन की से पहले। फंक्शन की F1 से स्टार्ट होती है, उससे पहले आपको कौन सी की मिलेगी, एस्केप की मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट की है दोस्तों हमारी कंट्रोल। जैसा कि बताया था कि कंट्रोल की अकेले कोई काम नहीं करती, इसका मूल रूप से अन्य की के साथ काम में होता है। जैसे कंट्रोल के साथ हमने प्लस किया C, तो ये कमांड हो गई किसकी, कॉपी की, कंट्रोल प्लस Z, तो ये कमांड होती है किसकी, अनडू की। कंट्रोल प्लस Y कर दिया तो रीडू। कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए। तो कंट्रोल की का पूरा नाम मतलब CTRL का पूरा नाम कंट्रोल की है, और ये शॉर्टकट में काम में आती है। नेक्स्ट है ALT की। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की थी, कंट्रोल शिफ्ट ALT, ये क्या होती है, मॉडिफायर है, कॉम्बिनेशन की होती हैं। इसका उपयोग भी कीबोर्ड में शॉर्टकट में किया जाता है। किसमें, शॉर्टकट में, अकेले इसका कोई काम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है विंडोज़ लोगो की। कौन सी की, विंडोज़ लोगो। तो ये देखिए दोस्तों, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है। तो इस की का यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, ये जैसे स्क्रीन है, तो कॉर्नर पर स्टार्ट मेन्यू होता है। आप डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू खोलना चाहते हो तो आप कौन सी की का प्रयोग कर सकते हो, विंडोज़ की। ये विंडो का क्या है, सिंबल है, जिसको आप पहचान सकते हो इजीली। चलिए अगले क्वेश्चन पर, सॉरी, की पे बढ़ते हैं। ये की है मेन्यू की। कौन सी की है, मेन्यू की। इस प्रकार से एक पेज पर तीर का निशान जो होता है, ये क्या करती है, माउस जो होता है उसके राइट क्लिक का काम करती है। यानी किसी भी सेलेक्टेड फाइल को, फोल्डर को या आइकन पर आप माउस से राइट क्लिक करोगे तो कौन सा बॉक्स खुलता है, मेन्यू बॉक्स। कौन सा बॉक्स खुलता है, मेन्यू बॉक्स। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो फोल्डर या आइकॉन आपने सेलेक्ट कर रखा है और आप इस की को दबाते हो, मेन्यू की में की को, तो उस फोल्डर या आइकॉन का क्या खुल जाएगा, मेन्यू बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट है PRT SCR की। PRT का मतलब तो यहाँ होगा प्रिंट, क्या होगा, प्रिंट। और SCR का मतलब स्क्रीन। कह सकते हैं जैसे मोबाइल हम स्क्रीन शॉट लेते हैं, उसी प्रकार स्क्रीन का यदि हमें प्रिंट लेना है, कंप्यूटर की इमेज जो प्रेजेंट में चल रही है उसका हमें प्रिंट लेना है, तो इस की का यूज किया जाता है। कौन सी की है दोस्तों, प्रिंट स्क्रीन। ये की आपको एक ही मिलेगी कीबोर्ड में। नेक्स्ट की है अपनी नेविगेशन की। कौन सी की है दोस्तों, नेविगेशन की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, दिशाओं से रिलेटेड होती हैं। तो पहली जो ये है वो है एरो कीज। कौन सी की है, एरो कीज। ये देख लीजिए, 4 तीर के निशान है, एक ऊपर जा रहा है, एक दाईं तरफ जा रहा है, एक बाईं तरफ जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। तो अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, इनका यूज कर्सर और वेब पेज को एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। मतलब अक्षरों से आगे पीछे आपको जाना है, कर्सर को आपको आगे पीछे ले जाना है, तो आप इन एरो कीज का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ये अच्छी की है, काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखना इसका, होम की। होम का मतलब होता है घर। होम का मतलब क्या होता है, घर। तो देखिए, होम की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। तो इसमें भी 2 कंडीशन है, ध्यान दीजिए। अगर आप होम की दबा रहे हो तो आप किसी भी पंक्ति के प्रारंभ में, ध्यान दे लेना, होम की से आप पंक्ति के प्रारंभ में पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ होम की दबाते हो,
कंट्रोल के साथ आप क्या दबा रहे हो, होम की, तो आप डॉक्यूमेंट या पेज के प्रारंभ में, किसके, डॉक्यूमेंट या पेज के प्रारंभ में पहुंचोगे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। केवल होम की दबा रहे हैं तो हम पंक्ति के प्रारंभ में पहुंचेंगे, लेकिन कंट्रोल के साथ होम दबा रहे हो तो आप पेज के प्रारंभ में पहुंच जाओगे। और इसका उल्टा, इसकी उल्टी की जो होती है वो होती है एंड। एंड की से क्या है, हम पंक्ति के अंत में पहुंचते हैं। केवल एंड की दबाओगे तो पंक्ति के कहाँ पहुंचोगे आप, अंत में। पंक्ति के कहाँ पहुंचोगे, अंत में। और यहाँ भी वही स्थिति है दोस्तों कि अगर आप कंट्रोल के साथ, ध्यान दे लीजिए, कंट्रोल के साथ अगर आप एंड की दबा रहे हो तो आप किसी भी दस्तावेज या पेज के अंत में पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों। इंसर्ट क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई चीज़ हमने डेटा कॉपी करी, कॉपी करके उसको हम कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब प्रवेश करवाना या डालना। ठीक है। नेक्स्ट की है हमारी डिलीट। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि कर्सर के बाईं तरफ का अक्षर मिटाने के लिए, बाईं तरफ का अक्षर मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कर्सर के दाईं तरफ का अक्षर मिटाने के लिए कौन सी, डिलीट की। तो डिलीट डी से बन रहा है, तो डिलीट डी से बन रहा है और दायां भी डी से ही होगा। तो दै से डिलीट और दै से दायां। तो दायां अक्षर मिटाने के लिए, साथ ही साथ जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है या कोई फाइल सेलेक्ट कर रखी है या कोई फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है, उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कौन सी की का प्रयोग करोगे, डिलीट की का। और कोई भी फाइल और फोल्डर जो होती है दोस्तों, डिलीट होने के बाद किस में जाती है, रिसाइकल बिन में। ये एक आइकन बना होता है, आइकन मतलब छोटे छोटे सिंबल, चिन्ह या प्रतीक के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो कोई भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट करते हो तो वो किस में जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी। ठीक है। तो डिलीट की का मतलब ध्यान दे लेना, मूल रूप से इसका प्रयोग किस में होता है, कर्सर के दाईं तरफ का अक्षर मिटाने के लिए। नेक्स्ट है पेज अप। क्या है, पेज अप। तो देखिए, पेज अप की का यूज कर्सर एवं किसी पेज को कुछ ऊपर सरकाने के लिए किया जाता है या अगला पेज पर जाने के लिए। पेज अप सीधा सा तो आपको याद रखना है, पेज अप मतलब अगले पेज पर जाने के लिए, या मान लीजिए कोई पीडीएफ है या कोई आपने क्या बोलते हैं, वेब पेज खोल रखा है इंटरनेट पर, तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए पेज अप और पेज डाउन की काम में आती है। तो पेज अप से तो हम ऊपर जाएंगे और पेज डाउन से हम कहाँ जाएंगे, नीचे। जबकि MS वर्ड हुआ, पेज मेकर हुआ, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें हम अलग अलग पेज का प्रयोग कर रहे हैं तो अगले पेज पर जाने के लिए पेज अप का प्रयोग किया जाता है, और इसका विपरीत होता है पेज डाउन। तो पेज पे नीचे जाने के लिए या अगले पिछले पेज पर जाने के लिए, पेज पर नीचे जाने के लिए, जैसे इंटरनेट पे वेब पेज खोल रखा है तो नीचे जाने के लिए पेज डाउन खोलेंगे या दबाएंगे। और अगर आप MS वर्ड या किसी वर्डिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो पिछले पेज पर जाने के लिए भी हम पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिक कीपैड जो होता है वो हमेशा हमारे कीबोर्ड में दाईं तरफ होता है। उसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। साथ ही साथ इसमें एडिशन यानी योग, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और डेसिमल यानी डॉट यानी दशमलव का चिन्ह भी होता है। और ये तब जब काम करता है दोस्तों जब नम लॉक क्या होगा, ऑन होगा। यानी पहली लाइट जो होती है, इंडिकेटर लाइट जो 3 प्रकार की होती है, पहली लाइट अगर जल रही है कीबोर्ड में तो ही न्यूमेरिक लॉक काम करता है। अब देखिए, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्वेरिटी, एजर्टी और डवार्क। ठीक है। लेकिन अलग अलग समय या अलग अलग प्रोग्राम कंप्यूटर पर जैसा काम किया जा रहा है उसके अनुसार कुछ अलग अलग कीबोर्ड होते हैं। कुछ नए प्रकार के कीबोर्ड वर्तमान में बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। तो पहला कीबोर्ड आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड है, कौन सा कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसको नॉर्मली हम हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप वाले कंप्यूटरों में यूज करते हैं। दूसरा जो है वो है कौन सा, मेम्ब्रेन कीबोर्ड। कौन सा, मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो ध्यान दीजिए, मेम्ब्रेन क्या होता है, एक झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन क्या होता है, एक झिल्ली।
कीबोर्ड की एक कंप्यूटर कीबोर्ड है जिसमें अलग अलग चाबियां से मतलब अलग अलग बटन होते हैं। ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड के विपरीत होते हैं। अधिकांश कंप्यूटर कीबोर्ड प्रत्येक व्यक्तिगत कुंजी के बीच रिक्त स्थान के कारण आसानी से पहचाने योग्य होते हैं। हालांकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड में कुंजियों के बीच में ये स्थान नहीं होते और ये बहुत पतले होते हैं, मतलब बटन इसमें क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार के कीबोर्ड जो होते हैं वो मेम्ब्रेन, कौन से, मेम्ब्रेन कीबोर्ड कहलाते हैं। कौन से कीबोर्ड होते हैं दोस्तों, मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं। इसी प्रकार अगला कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। ये भी मेम्ब्रेन प्रकार का ही कीबोर्ड होता है, लेकिन ये थोड़े लचीले ज़्यादा होते हैं और इनमें जो की होती है उनमें गैप होता है। और ये सिलिकॉन जैसे नरम पदार्थों से बने कीबोर्ड हैं जो छोटे आकार में मोड़ने या लुढ़कने में मदद करते हैं, मतलब इनको कहीं भी आप रोटेट करके ले जा सकते हो। पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत आसानी रहती है इसलिए इनकी आजकल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, अब ये ध्यान दीजिए क्या है, कई पेशेवर और कंप्यूटर कार्यकर्ता निरंतर दबाव के कारण कलाई की समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो वो इन कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी लगातार बहुत लंबे समय तक कोई कीबोर्ड पर काम कर रहा है तो उनकी कलाइयाँ और उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इन्हें हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं दोस्तों, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। इसी प्रकार अगला कीबोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है कलरफुल, बहुत अच्छा सा, और ये होता है गेमिंग कीबोर्ड। इसमें कुछ कीज एक्स्ट्रा होती हैं जो गेम को खेलने में क्या बनाती हैं, आसानी बनाती है। तो जो प्रॉपर गेम खेलने के लिए सिस्टम का यूज करते हैं वो इस प्रकार के कीबोर्डों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड का मतलब जिनमें वायर नहीं होते हैं। ये कीबोर्ड भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इनको वाईफाई के द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा या ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और आप कह सकते हैं अपनी स्क्रीन को तो चाहे कहीं पे भी रख दो, लेकिन कीबोर्ड और माउस दोनों ही वायरलेस होते हैं। इनके माध्यम से आप इजीली कहीं से बैठे बैठे कंप्यूटर को कमांड या आदेश दे सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड का मतलब जो व्यक्ति ज़्यादातर कंप्यूटर का या सिस्टम का यूज होम थिएटर के रूप में, जैसे गाने सुनने, फिल्म देखने, म्यूजिक आदि के रूप में करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ की एक्स्ट्रा बनी होती हैं इस प्रकार से, ऊपर की तरफ छोटी छोटी सी की बनी होती है जिनमें प्ले, फॉरवर्ड, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पॉज, इस प्रकार के बटन होते हैं। तो ये कौन से कीबोर्ड कहलाते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हैंड हेल्ड कीबोर्ड। कौन से कीबोर्ड है, हैंड हेल्ड कीबोर्ड। ये प्रॉपर उनके लिए यूज में आते हैं जो बिल्कुल केवल और केवल गेम पर डिपेंड है। देखो, यदि आप एक गेमर हैं या केवल कीबोर्ड के काम के लिए एक हाथ का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित हैं तो एक हैंड हेल्ड कीबोर्ड आपकी आवश्यकताओं का उत्तर हो सकता है। यानी केवल एक हाथ का यूज करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं साइज बड़ी करके आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार के, ये देखिए, केवल एक कीबोर्ड, एक हाथ का उपयोग करना चाह रहे हो तो इस प्रकार के कीबोर्ड यूज किए जाते हैं जिसे हम हैंड हेल्ड कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद अगले कीबोर्ड है अपना वर्टिकल कीबोर्ड। वर्टिकल कीबोर्ड, ये क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा कि 3D कंसेप्ट के लिए कौन से कीबोर्ड का यूज किया जाता है। 3D कंसेप्ट के लिए हम वर्टिकल कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं और हाथों को आराम देने के लिए भी इन कीबोर्डों का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, वैसे आप इन कीबोर्डों को नहीं देख पाओगे नॉर्मली, लेकिन इस क्लास के माध्यम से आप देख सकते हो कि कीबोर्ड कितने प्रकार के वर्तमान में उपलब्ध हैं। ये देखिए, ये वर्टिकल कीबोर्ड कहलाता है। इसी प्रकार आगे बढ़े हम, नेक्स्ट प्रकार है अपना वर्चुअल कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड है, वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर संचालित कीबोर्ड है। जिस तरह आप अपने स्टैंडर्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखते हैं, उसी प्रकार वर्चुअल कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड कैसा होगा, इस टाइप का होगा। देखो, जो प्रोजेक्शन कीबोर्ड, प्रोजेक्टर कीबोर्ड, प्रोजेक्शन किससे बना है, प्रोजेक्टर से। तो देखिए, प्रोजेक्टर के माध्यम से
रेज या किरणें छोड़ी गई और ये हमें कीबोर्ड दिखाई दे रहा है और इसमें हम कीबोर्ड टाइप जो भी कीज टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। और ये किसी फ्लैट सतह पर छवि प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं और इसके लिए ये किसका प्रयोग करता है, लेज़र का इस्तेमाल करता है। तो ये थे दोस्तों कीबोर्ड के प्रकार। तो ये थी दोस्तों कीबोर्ड की क्लास जिसके अंतर्गत मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, सारी कीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है और निश्चित रूप से आपको 100% इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस क्लास के बाद कीबोर्ड से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में आपकी समस्या नहीं रहेगी। हर तरीके की कीज़ के बारे में आपको बता दिया गया है। स्पेशली मैं फिर कहना चाहूँगा फंक्शन की जो होती हैं उनको आप अच्छे से याद रखें कि फंक्शन की का क्या क्या प्रयोग होता है। इसके साथ साथ जो हमारी मॉडिफायर कीज है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, इनमें किसका क्या यूज होता है, अल्ट क्या कर रही है, शिफ्ट क्या कर रही है, कंट्रोल क्या कर रही है, और जो हमारी कंट्रोल कीज के अंतर्गत नम लॉक, कैप्स लॉक, टैब लॉक, एंटर है, होम है, एंड है, पेज डाउन, पेज अप, सारी कीज का आपको प्रयोग मैंने अच्छे से समझाया। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कैसी आकृति होती है। तो कीबोर्ड 3 प्रकार के बताए हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्वेरिटी है, इसके अतिरिक्त एजर्टिक, ड्वार्क, और कितने प्रकार के कीबोर्ड वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने इसमें की है। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपकी निश्चित रूप से आगामी प्रतियोगी परीक्षा में सहायता प्रदान करेगी। तो ये क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।